यहाँ पर विमेंस वेडनेसडे की इस पेशकश को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हो गया है कामयाबी की कहानी जानने का। एक ऐसी महिला की कहानी जानने का जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि कहीं ना कहीं आप और हम जैसी ही कहानी है, पर कैसे तमाम चुनौतियों को पार करके वो आज इस मुकाम तक पहुंची है जहां पर वो बाकियों को प्रेरणा दे सके, उन्हें इंस्पायर कर सके। मैं बात कर रही हूँ रोनिता सेनगुप्ता की, ग्रुप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं GTT सॉल्यूशंस की। रोनिता, गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ आप जुड़ रही हैं, अपनी कहानी हमारे साथ साझा कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। रोनिता, सफ़र आपका बहुत लंबा है और बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा है। एक महिला होने के नाते अक्सर हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं समाज की, जिसको आपको कुछ को फॉलो करना पड़ता है, बाकियों को खारिज करके आपको आगे आना पड़ता है। आपकी इस पूरी जर्नी में अगर मैं सबसे चैलेंजिंग फेज कोई समझना चाहूँ, किसी भी लिहाज से हो, फाइनेंशियली चैलेंजिंग हो, सोसाइटी की तरफ चैलेंजिंग हो, क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको फिलहाल याद आ रहा है जो आप शेयर कर सकती हैं हमारी व्यूअर्स के साथ? श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कविता, मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। मैं सही में बहुत ऑनर्ड हूँ आज इस स्क्रीन पे आपके साथ। मैं एक ही स्क्रीन पे हूँ इन योर शो। मेरी जर्नी डेफिनेटली काफी लंबी और जैसे आपने कहा बहुत चैलेंजिंग रहा। तो कोई एक उदाहरण देना या एक इंस्टेंस देना शायद डिफिकल्ट है, बट मैं आपको ये तो बोल सकती हूँ कि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मैं कलकत्ता में पली बड़ी हूँ, सेंट जेवियर से पास आउट किया मैंने। और मैं शायद मेरी फैमिली में ऐसे फर्स्ट हूँ जिन्होंने कॉर्पोरेट में बहुत आगे, बहुत सीनियर रोल में मैं आई हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे मैं 7 कंपनीज लीड करती हूँ एज चीफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं अगर मेरा थोड़ा सा जर्नी पीछे लेके जाओ तो मेरा शायद सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट यही रहा है कि मैं अगर कॉर्पोरेट या मेरे प्रोफेशनल लाइफ का उदाहरण दूं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कविता, जहाँ पे मैंने अंडर एस्टिमेट या मतलब मेरे सीनियर्स ने या मेरे कोलीग्स ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, मेरी वॉइस दबाई गई या मुझे प्रमोशंस के लिए ओवरलुक किया गया, मुझे प्रोजेक्ट से हटाए गए। और ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट की कहानी नहीं है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में औरतों के साथ, खासकर जो जूनियर से मिडिल मैनेजमेंट और टॉप लेवल में आगे बढ़ना चाहती है, बहुत सारे औरतों के साथ आज के डेट पे भी ऐसी चीजें होती है। सो मैं बोलूंगी वो सारे प्रेजुडिसेस बोलिए, वो बायसेस बोलिए, वर्क प्लेस बायस मैंने बहुत फेस किया है। और शायद वो बायसेस फेस करते वक्त मैंने ये ठान लिया था कि नो मैटर व्हाट इट कम्स बट आई हैव टू फाइट दिस फाइट। एंड मेरे सामने या मेरे पाथवे में जो भी ऐसे बायसेस, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आएंगे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उससे लर्निंग्स लेके बाकी के जो महिलाएं हैं मैं उनको इंस्पायर करूं या उनको प्रेरित करूं। तो एक तो ये चीज है। फैमिली वाइज मैं ये बोलूंगी कि देखिए, मैंने मेरी माँ को बहुत अर्ली खोया, मतलब आई लॉस्ट हर एट अ वेरी यंग एज। सो मेरे लिए मेरी माँ मेरी प्रेरणा थी, शी वाज अ मोटिवेशन फॉर मी। सो मैंने पर्सनल लेवल पे वो जिसको बोलते हैं कि लॉस या ट्रेजेडी के साथ मुझे डील करने में बहुत समय लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम चली गई है। सो आई थिंक कमिंग आउट ऑफ दैट फेस एट अ पर्सनल लेवल मेरे लिए वो सबसे ज्यादा बिल्कुल, चैलेंजिंग था। और मैंने एब्सोल्युटली। प्रोफेशनली तो आपको बताया कि कोई जी, एक कंपनी जी। नहीं, अब इन सब ऐसे के कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। एब्सोल्युटली। अब इन सब में रोनिता, मुझे ये समझना है आपसे कि आपका पैसों के साथ कैसा रिश्ता है? हम्बल बैकग्राउंड से आप आती हैं, वेरी अर्ली आपकी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट और एक माँ की भूमिका जो होती है आपको फ्यूचर रेडी करने में, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम रहा होगा आपके शुरुआती फेज में। पैसों को लेके समझ जब आपने काम करना शुरू किया तब शुरू हुई है, इन्वेस्टमेंट्स को लेके समझ आपकी कब बिल्डअप होनी शुरू की? ऐसा नहीं है कि महिलाएं पैसों की अहमियत को नहीं समझती हैं, बिल्कुल समझती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामलों में वो केयरलेस हो जाती हैं, कुछ मामलों में बहुत देरी से उनको समझ में आती है। सिंस आप शुरुआत से ही अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रही थी, तो पैसों के साथ रिश्ता कैसा था आपका? शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट में आपकी रुचि रही है? कविता, मैं बहुत खराब थी इन्वेस्टमेंट में, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। अच्छा। फॉर अ वेरी लॉन्ग अच्छा। टाइम इन माय लाइफ, मैं लास्ट 23 इयर्स की अगर बात करूं, जी। मैं इनफैक्ट 20 साल तक मैं ऑलमोस्ट, मुझे ये समझ में नहीं आया था कि भाई एक औरत होने के नाते, एक वर्किंग
प्रोफेशनल होने के नाते मेरे लिए सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत साल तक शायद मेरे फादर के ऊपर या फिर मेरे घर पे मेरे हस्बैंड के ऊपर इनके ऊपर डिपेंडेंट रही। फिर मुझे एक दिन स्ट्राइक किया कि भाई मैं पैसे कमाती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ काम करने के लिए, तो ये आइडिया और ये कॉन्सेप्ट मेरा होना चाहिए कि आगे जब लेट्स से मेरी रिटायरमेंट होगी या फिर मान के चलिए कभी लाइफ में कोई दूसरी ट्रेजेडी हो, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ जिंदगी भर ना हो, आपके पार्टनर आपके साथ जिंदगी भर ना हो, आपकी जॉब आप तो पूरी जिंदगी करोगे नहीं, तो हाउ इज इट दैट यू मेक मनी? तो आई थिंक इन द लास्ट 3 years ऑनेस्टली कविता, दिस इज द थिंग दैट आई हैव ब्रॉट माय फोकस बैक कि भाई मैं जितना कमाती हूँ मुझे उससे इंश्योर करना है कि मैं एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करूं ताकि मैं अपनी आगे की लाइफ की प्लानिंग कर सकूं। और मुझे लगता है जब आपने ये ठान लिया ना कि आप आप इन्वेस्ट करोगे, आप अपना फाइनेंशियल्स प्रॉपर्ली प्लानिंग करोगे, हो सकता है आपको एक्सटर्नल गाइडेंस लेना पड़े, और मैंने वही लिया। मैंने एक्सटर्नल गाइडेंस लिया, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास भी मैं गई, और थैंकफुली मेरे लाइफ में ऐसे काफी लोग आए हैं, मतलब जिन्होंने मुझे ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन और एडवाइस दिया कि रोनिता तुम इस तरीके से इन्वेस्ट करो या तुम 1 2 3 चीजें करो, एंड आई थिंक दैट हैज चेंज्ड माय लाइफ कविता। रोनिता, अभी आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाया हुआ है? कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आप विश्वास रखती हैं, आप समझती हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में आपने लगभग हर लाइफ के सेक्टर में, एरिया में बहुत कुछ सीखा है। लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी, हम सब जानते हैं। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आई, जब आपने समझना शुरू किया, भले ही देर आए दुरुस्त आए मैं कहूँगी, लेकिन उसके बावजूद रोनिता जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो कहाँ कॉन्फिडेंस होता है, कहाँ लगता है कि अच्छा यहाँ पैसे लगाए जा सकते हैं, मेरे पैसे डूबेंगे नहीं? क्योंकि कंफर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ। कहाँ कंफर्टेबल हैं आप? देखिए कविता, मैंने फर्स्ट डे 1 से पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट चालू किया है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एरिया फॉर एवरीवन, नॉट ओनली वुमेन बट एवरीवन। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में मैंने काफी इन्वेस्टमेंट किया, मैंने मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट चालू किया, मैंने एफडीज किया एंड गोल्ड में। तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई इतने पोर्टफोलियोज तो अपने पास होनी चाहिए जहां पे आपका जो फिनेंस है आप स्प्रेड आउट करो, आप कोई एक या दो चीज मत करो। मतलब दोज डेज आर गॉन जब हमारे पेरेंट्स बोलते थे भाई तुम तुम पोस्ट ऑफिस में करो या तुम सिर्फ इसमें करो। आई थिंक नाउ द फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इतना बढ़ गई है, तो मुझे लगता है कि मैंने ये सारे इन्वेस्टमेंट्स तो कर लिया है और हर औरत को करना ही चाहिए। और राइट रोनिता, बहुत लंबी जर्नी, लेकिन उसमें से हमने संक्षिप्त में जो इंस्पिरेशन निकल सकी हमारे व्यूअर्स के लिए वो जानने की कोशिश की, और आपकी जर्नी वाकई काफ़ी प्रेरणादायक है, और आगे भी कई आसमान हैं जो आपको छूने हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने शिरकत की और हमारी विमेन व्यूअर्स को आज इंस्पायर किया। धन्यवाद। और राइट, इसी के साथ धन्यवाद। इसी के साथ हम विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश को यहीं फिलहाल रोकते हैं, लेकिन उन तमाम महिलाओं को जो अपनी आर्थिक ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती हैं, खुद आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ना चाहती हैं, वित्त साक्षरता के लिए आप कदम उठाना चाहती हैं, तो हम हैं आपकी सेवा में। बस हम तक आप पहुंच पाए, इसीलिए नंबर है एक, वो फ्लैश कर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, और नोट डाउन करिए, अपने सवाल हमें भेजिए। YouTube पर देख रही हैं तो आप अपने सवाल YouTube पर भी भेज सकती हैं। बेहद खास पेशकश, साइबर क्राइम जरा संभल कर।